अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ज़ीशान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हक पे बोल। तो खान साहब की सबसे बड़ी खूबी भी आप कह सकते हैं और खान साहब की आप ये खामी भी कह सकते हैं। चलो खामी का जो वर्ड है मैं वापस लेता हूँ, क्योंकि खामी तो है ही नहीं जनाब में। जनाब सादिक और अमीन हैं और जिन लोगों ने जिस बाबे रहमते ने इसे सादिक और अमीन का लकब दिया है वो खुद रूपोश है। मैं डैम बनाऊंगा, डैम फंड जो इकट्ठा हो रहा है मैं इसकी हिफाजत करूंगा, मैं बादशाह डैम के सराने बैठ जाऊंगा, मैं कालाबाग डैम बनाकर जाऊंगा। वो बाबा रहमते पता नहीं कहाँ गुम हो गया। उस बंदे ने इस ठग की सबसे बड़ी खूबी भी ये है और खामी तो है नहीं, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो सबसे बड़ी खूबी इसकी ये है कि ये बंदा परले दर्जे का ढीठ बंदा है। इमरान खान न्याजी, शर्म इसे नहीं आती भाई। कोई होता ही है ना, जब आपका झूठ पकड़ा जाए, जब आपकी मुनाफिकत सामने आ जाए, जब आप यू टर्न लेते हुए पकड़े जाएं, तो आप शर्मिंदा हो जाते हैं दूसरों के सामने। आपको शर्म महसूस होती है कि नहीं यार मेरी चोरी पकड़ी गई है, मुझे शर्मिंदा होना चाहिए थोड़ा सा। लेकिन खान साहब में ये चीज बिल्कुल भी नहीं है। ये परले दर्जे का ढीठ और शर्म इसको आती नहीं है किसी भी काम में। कल जुमे का दिन था, हैकर भाईजान ने इसकी ऑडियो रिलीज की, इसका कच्चा चट्टा खोल के दुनिया के सामने रख दिया कि ये है आपका सादिक और अमीन, ये है बाबे रहमते का सादिक और अमीन। लोगों को ये कहता रहा है कि भाई जो बिक गए उनके साथ तो लोग रिश्ते नहीं करेंगे, वो माशरे में कैसे जाएंगे, वो शिरक कर रहे हैं। और वही काम ये खुद कर रहा था, हालांकि उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई सबूत नहीं इस बंदे के पास। इस बंदे ने आज तक जो दूसरों पे इल्जामात लगाए हैं, किसी एक का सबूत मुझे दिखा दें भाई, आप दिखा दें मुझे, तो उनके खिलाफ तो कोई सबूत नहीं आया। ये चोरी करता हुआ पकड़ा गया। और बेशर्मी का आलम देखें कि कल मियां वाली में इसका जलसा था, एक तो वो जलसा मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। मियां वाली के लोगों ने इसके साथ चलने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि ये फ्रॉडिया है, ये झूठा बंदा है। 4 साल तक इस बंदे ने हमारे साथ लारे लगाए कि मैं 50 लाख घर बनाऊंगा, मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा आवाम को। और भाई 50 लाख कहाँ है घर? मुझे एक घर आप बता दें जो इसने बनाया हो। 1 करोड़ नौकरियां दूंगा जी। इसके दौर में 60 लाख लोग बेरोजगार हुए, इंडस्ट्री बंद, कारखाने बंद, फैक्ट्रियां बंद। टेक्सटाइल सेक्टर में पाकिस्तान का बहुत नाम था। इसके दौर में सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी बांग्लादेश चली गई। तो मियां वाली के लोगों ने इसके मुंह पे मारे तमाचे। और मियां वाली के जलसे में क्या कहता है? मियां वाली के जलसे में यह कहता है कि वो जी डीप फेक टेक्नोलॉजी से आप कुछ भी बना सकते हैं। और नवाज शरीफ की एक ऑडियो चला दी खुद ही। आजकल आपने देखा है कि टीवी में बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलते हैं, टीवी प्रोग्राम जो है, सुहेल अहमद साहब को ले ले, वो तो बहुत बड़े अदाकार है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन और भी कुछ हैं जो बहुत उभरते हुए आप उनको फनकार कह सकते हैं। वो बड़ी जबरदस्त पैरोडी करते हैं। किसी भी आप अहम शख्सियत के बारे में उनको कहें कि इनकी आवाज निकाल के बताओ या इनकी आवाज में हमें बोल के बताओ, वो बताते हैं। तो इस बंदे ने क्या किया कि उनको बुलाया, किसी मरासी को अपने पास बिठाया और कहा कि नहीं जी शहबाज शरीफ की आवाज में बोल के दिखाओ मुझे। फिर शहबाज शरीफ की आवाज में उसने कुछ बातें की, फिर नवाज शरीफ की पैरोडी उस बंदे ने की और वही इसने चला दी उस पे सोशल मीडिया पे कि ये देखे जी डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए तो कुछ भी किया जा सकता है। तो भाई साहब आप कहते हो ना कि डीप फेक टेक्नोलॉजी के तहत कुछ भी किया जा सकता है और आपके खिलाफ जो ऑडियो सामने आ रही हैं, तो आपका मौकफ ये है कि ये तो झूठ है, ये तो मेरी ऑडियो है ही नहीं है। तो फिर केस करो भाई इनके खिलाफ। आप कहते हो ना कि ये शहबाज शरीफ इन ऑडियो को ला रहा है, तो शहबाज शरीफ के खिलाफ केस करो। अदालतें तो खुली हुई है भाई, वो तो एतवार वाले दिन भी खुल जाती हैं आपके लिए। तो चले जाओ सुप्रीम कोर्ट के मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, शहबाज शरीफ पे दावा कर दो, अभी सुप्रीम कोर्ट बुला लेगी उनको। लेकिन इसकी सियासत सिर्फ झूठ, फेब और मक्कारी पे मबनी है। ये जानता है कि ये इसी की ऑडियो है। ओ भाई ये मरासियों वाले काम नहीं है, उन्होंने फोरेंसिक करवाया हुआ है इनका। इनकार करो आप कि मेरी नहीं है, या फिर आप बहुत बड़े मजहबी लीडर बनते हो तो मुकद्दस किताब पे हाथ रखो, कुरान शरीफ पे, और कहो कि मेरी ऑडियो नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। अगर आप सच्चे हो तो रख दो, अवाम को बताओ कि नहीं जी मेरी ऑडियो नहीं है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अगर तुम में हिम्मत है तो ये करके दिखाओ, या इनके खिलाफ केस करो या फिर कुरान शरीफ पे हाथ रख के कह दो कि नहीं जी ये मेरी ऑडियो नहीं है, अवाम मान जाएगी। मुकद्दस किताब से बढ़कर हमारे लिए कोई भी चीज नहीं है भाई, हम मान जाएंगे कि आपकी नहीं है। तो ये झूठा बंदा है। अब क्या कह रहा है ये? अब ये कह रहा है कि मैं इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करूंगा, मैं इस्लामाबाद को घेर लूंगा चारों तरफ से, चारों तरफ में मेरी हुकूमत है। तो आगे से राणा सनाउल्लाह साहब ने भी डंडे को तेल लगाया हुआ है।
तेल लगाया, साथ उसने मिर्चें भी लगाई हैं और उसने कहा कि मैंने ये डंडा ऐसी ऐसी जगहों पे इस्तेमाल करना है कि तुम पूरी उम्र याद करोगे। तो अब ये चाहता क्या है, अब ये चाहता है कि कुछ कुव्वतें बीच में आए, मुज़ाकरात करवाएं और बीच का कोई रास्ता निकालें, मुझे असेंबली लेके जाएं कंधे पे बिठा के, तो वो कोई नहीं आएगा। कल चले गए थे इस्लामाबाद कोर्ट में, इनके करिंदे शेरी मजारी साहब और जो दूसरे फरक हबीब साहब के स्पीकर से कहे कि हमारे इस्तीफे मंजूर ना करें। उन्होंने जज साहब ने कहा कि एक तरफ इस्तीफे देते हो, एक तरफ रियासत को ललकारते हो, दूसरी तरफ इधर आगे कहते हो कि हमारे इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं। भाई जो भी आपने काम करना है, पार्लियामेंट का काम है, आप पार्लियामेंट में जाके इसको हल करें, स्पीकर के को तरला मिन्नत करें जाके, ये हमारा काम नहीं है। तो छितर पड़े उधर से भी। तो अब ये चाहता है कि बीच की कोई कुव्वत आए, क्योंकि लोग तो निकले नहीं, मियां वाली के जलसे में लोग नहीं आए, तो ये चाहता है कि कोई बीच बचाव हो, दूसरी तरफ उसका डंडा भी नजर आ रहा है। और ये जो यूथिये हैं जिन्होंने टैंकों के आगे लेटना है, ये तो एक चर्च के सिगरेट पे बिकने वाले लोग हैं। इनका काम क्या है इमरान खान के जलसों में? कौन सी इन्होंने हकीकी आजादी हमें लेके देनी है? इनका काम ये है कि थोड़े से इनको पैसे दिए जाते हैं, या फिर इनको पक्का सिगरेट दिया जाता है, या फिर उधर इनके जलसों में वो कुदोड़ों की कुछ खवातीन होती हैं बहुत मॉडर्न किस्म की, या फिर ये आंख मटाका करने के लिए उधर जाते हैं। और काम क्या है इनका? किससे इन्होंने हकीकी आजादी लेके देनी है? तो ऑडियो लीक होने के बाद ये बंदा मछली की तरह तड़प रहा है, जैसे कम पानी में मछली तड़पती है, ऐसे बिल्कुल सेम सूरत हाल इस बंदे की है कि कोई बीच की कुव्वत आए, बैठे और हमारे मुज़ाकरात करवाए। लेकिन वो शहबाज शरीफ एंड कंपनी, वो भाई उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि कोई मुज़ाकरात नहीं है, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, आर्मी चीफ को हम तैनात करेंगे, हमारा हक है, वजीर आजम का ये हक है, हम आर्मी चीफ को तैनात करेंगे। ये कौन होता है हमें मशवरे देने वाला? तो हर तरफ से इसको दुदकार दिया गया है। और एक तो ये लॉन्ग मार्च की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन अगर इसने अपनी सियासत को बचाने के लिए ये हरबा भी इस्तेमाल किया, बंदे तो इसके पास कोई 8-10 हजार ऐसे बंदे हैं जो इसने खरीदे हुए हैं, जो इसने भर्ती किए हुए हैं। तो अगर उन 8-10 हजार यूथियों को लेकर ये इस्लामाबाद आता है तो फिर रियासत खामोश नहीं बैठेगी। आइन के आर्टिकल 245 के तहत भाई वो फौज को तलब कर सकते हैं इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के लिए। तो रियासत ने पूरे इंतजामात किए हैं। अगर ये बंदा 8-10 हजार यूथियों को लेकर इस्लामाबाद की तरफ आता है तो पहले तो इनको रूल फेरेंगे। वो रूल का पता, वो जो डंडा होता है खास किस्म का काला सा डंडा होता है, पुलिस वालों ने वो पकड़े होते हैं ऐसे डंडे, पहले तो उन्होंने वो रूल फेरना है इनको, यूथियों को इनकी लालो लाल करनी है। और उसके बाद जो यूथियों का सरगना है इमरान खान, भाई इसने गिरफ्तार होना है। इसकी जो करप्शन है, इसके जो कारनामे हैं, इसने जो जिस बेदर्दी से मुल्क को लूटा है और बर्बाद किया है, आपका क्या ख्याल है कि ये बच जाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं बचेगा। इसको गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद इसके खिलाफ इतने केस हैं और इतने सबूत हैं कि कोई भी इसके हक में फैसला नहीं कर सकता। फ्यूचर इसका तारीख है, इसको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में अब इसके लिए कोई जगह नहीं है। या तो ये भागेगा मुल्क से, अगर इसने नहीं भागना तो फिर पूरी उम्र आगे की जो इसकी जिंदगी है इसने वो जेल में गुजारनी है। और वफाकी हुकूमत पूरी तरह तैयार है, इसके खिलाफ वो हर सबूत इकट्ठा किया जा रहा है। थोराया कंपनी के जो फोन पकड़े हैं, जो इसकी मलकियत साबित हुई है, वो भाई एक एक सबूत है उनके पास। अगर ये लॉन्ग मार्च करता है तो तगड़ा हाथ डाला जाएगा, अगर नहीं भी करता तो वक्त आने पर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।